अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि हमारे पास 3 कैटेगरी के जो है स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम समझाते हैं। एक होते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के, एक होते हैं इंटरमीडिएट लेवल के और एक होते हैं हमारे पास एडवांस लेवल के, ठीक है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास वो बिल्कुल बेसिक लेवल के, बिगिनर लेवल्स के होते हैं। तो हम उनको जो है वो बिल्कुल बेसिक से आसान से और बिल्कुल कहते हैं ना कि समझ आ जाए उस तरीके से हम उनको समझाते हैं, ताकि वो फ्यूचर में खुद अपने लिए खुद कुछ कर सकें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी थीम के ऊपर वर्क करना है कि जो थीम, जो हम काम करेंगे, जो हमारा कोर्स आउटलाइन होगा जिसको हम कंटेंट भी कहते हैं, वो क्या होगा हमें वो देखना सबसे पहले, ठीक है। जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं गोल्स, यानी कि हम जब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर चुके होंगे तो उसके बाद हम क्या क्या चीज़ सीख सीख चुके होंगे, क्या क्या चीज़ जो है वो हम बना चुके होंगे। उनमें सबसे अहम पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट है, उसमें आप देख सकती हैं कि सबसे पहला पार्ट है कि हम बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, क्योंकि ये दो मेन टूल हैं। और ये मेन टूल और सॉफ्टवेयर भी कहते हैं हम कि विदाउट हैविंग दीज टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो हम बेसिकली इन दो टूल्स को, इन दो सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे और सीख के जो है वो कमांड हासिल करेंगे, ठीक है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन के फोटोशॉप क्या होता है, सिमिलरली इलस्ट्रेटर क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताता चलूँ कि ये दो अहम तरीन सॉफ्टवेयर हैं जिसको ओन करते हैं अडोबी, ठीक है। अडोब एक कंपनी का नाम है और अडोब एक बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने जो है वो हमारे लिए जो दो सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें एक फ़ोटोशॉप, ठीक है, इलस्ट्रेटर, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। और उनमें सबसे पहला पार्ट है फ़ोटोशॉप का, ठीक है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। दैट्स वाई वी कैन कॉल इट फ़ोटोशॉप, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो है वो दूसरा सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर है, जो कि वर्ड निकला है इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना, उसको हम कहते हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम इस कोर्स के अंदर सबसे पहला पार्ट जो होगा हम पढ़ेंगे कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, फ़ोटोशॉप किस तरीके से काम करता है, और उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके थ्रू जो जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली फिर बाद में जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है इलस्ट्रेटर, वो कैसे यूज़ करते हैं और इलस्ट्रेटर के थ्रू हमें क्या क्या चीज़ बनानी है वो भी हम जो है वो उसमें डिज़ाइन करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है हमारा, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ओवरव्यू ऑफ टूल्स के, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे। टूल्स क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं बेसिकली कि जो जो शेप्स हैं, ठीक है, मार्की टूल्स हैं, हीलिंग टूल्स है, पेंट टूल है, डिफरेंट टूल्स होते हैं। उन टूल्स को यूज़ करके ही कोई भी एक डिज़ाइन बनाया जाता है, कोई भी एक कंटेंट मेकिंग की जाती है। तो विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ टूल्स, टूल्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऐसा ही है कि टूल्स को यूज़ करके ही हम कोई चीज़ बनाएंगे। और जैसे ये होता है कि अगर हम कोई खाना बना रहे हैं तो जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम सारी चीज़ मिलाते हैं तो फिर एक खाना बनता है। तो ये टूल्स भी वही किरदार अदा करता है कि हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करके ही कोई भी कंटेंट या कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि डिज़ाइन बनाएंगे तो ये डिज़ाइन थ्योरी है नेक्स्ट टॉपिक, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। डिज़ाइन थ्योरी क्या होती है, डिज़ाइन थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर, जो कि हमें पढ़ना होता है, जिसमें लाइक फ्लायर्स होते हैं, ब्राउशर होता है, टेम्पलेट्स होते हैं, UI UX डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। सिमिलरली सोशल मीडिया पोस्ट होती है, सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये हम डिज़ाइन थ्योरी कहलाती है। तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें करना है और किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, बना के और इसके थ्रू हम अर्निंग करेंगे बाद में, जो कि इन फ्यूचर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे आप वर्ड देख रही हैं कि फ्लायर्स डिज़ाइनिंग, ये फ्लायर क्या होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, पहले ज़रा सर्च कर लेते हैं कि फ्लायर डिज़ाइनिंग क्या होती है, ताकि आपको समझ आ सके कि व्हाट इज़ फ्लायर डिज़ाइनिंग, ठीक है। मैंने जैसे ही फ्लायर लिखा तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में आपके सामने आ गया।
और हियर यू कैन सी। अच्छा, डिफरेंट किस्म के फ्लायर्स होते हैं जो कि हम बनाएंगे, जो सबसे अहम पार्ट है हमारे इस सेशन का या हमारे इस कोर्स आउटलाइन का जो हम सीखेंगे। अच्छा, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है सामने, और इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के फ्लायर्स हैं, और ब्राउशर भी कहते हैं इसको। ये बेसिकली फ्लायर्स और ब्राउशर क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्मली स्कूल्स के जो है पम्फलेट्स होते हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो होते हैं पम्फलेट्स होते हैं, जिसमें उनकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे होते हो तो अपने बारे में बताते हो कि आप क्या क्या आपके पास स्किल्स हैं, क्या क्या आप जानते हो, तो आप अपने बारे में एक पोर्टफोलियो जनरेट करते हो, और एक जो फ्लायर होता है फ्लायर की फॉर्म में ये हार्ड कॉपी होती है वो शो करते हो, ताकि कोई भी देखने वाला कन्विंस हो सके और समझ सके कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, आप क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ की नॉलेज है आपके पास, और ये सारी चीज़ें फ्लायर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो फ्लायर्स है ये भी हम बनाना सीखेंगे, और बहुत आसान है। अगर इसमें हम टूल्स की नॉलेज हासिल कर लें तो ये बनाना भी बहुत आसान है हमारे लिए, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और प्रैक्टिस के साथ ही हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, ठीक है ना। अच्छा, फ्लायर्स के बाद नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है। अच्छा, लोगो डिज़ाइनिंग क्या होता है? लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक इटसेल्फ फील्ड है लोगो डिज़ाइनिंग, और डिफरेंट किस्म के लोगो बना के आप क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो, और उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। लोकल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्लाइंट्स हैं, तो वो उस लिहाज से आप लोगो मेकिंग करते हो और अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सर्विसेज सेल करते हो, ठीक है। अब किस तरह की डिज़ाइनिंग होगी लोगो डिज़ाइनिंग, तो मैंने एक दो जो है ख़ुद बनाया था, तो मैं दिखाता चलूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो आपको कि लोगो डिज़ाइनिंग क्या होती है। ये बहुत सिंपल सा लोगो आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। ये मैंने बनाया था इलस्ट्रेटर को यूज़ करके। इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, और जो कि डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए ही यूज़ होता है बेसिकली इलस्ट्रेटर, यानी कि हर किस्म के जो लोगो हम बनाते हैं, लोगो मेकिंग जो होती है वो इलस्ट्रेटर के अंदर ही होती है, ठीक है। जिसको हम बाद में आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इलस्ट्रेटर क्यों ज़रूरी है लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, और फोटोशॉप क्यों ज़रूरी नहीं है। तो ये हम दोनों चीज़ का फ़र्क, जो डिफरेंस है, हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये आपके सामने एक छोटी सी डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने डिज़ाइन किया था, ये आई है और ये आर वर्ड है, दो वर्ड है, और इसके सराउंडिंग में जो इसका ओरिजिन इसमें लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये आप भी इस तरह की कोई भी लोगो डिज़ाइनिंग कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितनी कमांड हासिल कर ली और स्किल्स पर, और साथ ही साथ कितना ज़्यादा आपने अबूर हासिल कर लिया, तब जाके कोई भी जो है वो लोगो डिज़ाइन आप भी कर सकती है। सो इट्स ऑल वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे है नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, वो है साइंस ऑफ यूजिंग कलर्स। कि कलर्स को यूज़ करके हम किस तरीके से अपने कंटेंट को चार चांद लगा सकते हैं, या कलर्स को यूज़ करके हम कैसे जो है वो एक बेहतर या एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कहला सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनर जब वो कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो कलर मेकिंग उनकी अच्छी नहीं होती, तो कलर मेकिंग का भी ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है कि किस टाइप का कलर हम यूज़ करें कि जो व्यूअर्स को और जो देखने वाले को अट्रैक्टिव फील हो, और वो देख के थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स यूज़ करेंगे हम, जो कि सिंपल कलर्स हैं। सिमिलरली इन कलर्स में जो कलर थीम के अलावा भी और ऑप्शंस होते हैं वो भी यूज़ करना, लाइक ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी यूज़ करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जो है कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे इनर शेडो, आउटर शेडो, ह्यू सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें कलर थीम को डिफाइन करती हैं, जिसको हम जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट जो है जो कवर करना है हमें वो है पोस्ट डिज़ाइनिंग। अच्छा, ये क्या चीज़ है पोस्ट डिज़ाइनिंग के ना? सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर देखा हो आपने, तो वो भी हम डिज़ाइन करेंगे कि ताकि वो आपको समझ आ सके, ठीक है। ज़रा सा मैं आपको दिखा दूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको भी क्लियरली समझ आए कि सोशल मीडिया डिज़ाइन टेम्पलेट्स क्या होती है, ठीक है।
तो ये सारे सोशल मीडिया डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं। तो ये आपके सामने, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली ये भी देखें आप, ये सारे सोशल मीडिया डिज़ाइन है और ये सारी चीज़ें हम इनमें से एक कोई उठा के या कोई भी चीज़ हम बनाएंगे, सारे सोशल मीडिया डिज़ाइन जो कि नॉर्मली आप सोशल एड्स में देखती होंगी, अक्सर चीज़ों में नज़र आ रहे होते होंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, एक डिज़ाइन मैंने भी बनाई थी ताकि वो चीज़ क्लियरली थोड़ा समझ आ सके आपको कि ये डिज़ाइनिंग भी हमें बनानी है और इस तरह बनाएंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि एक छोटा सा पार्ट है कि जो सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये 2 पिक्चर हैं जो कि बेसिकली कंपटीशन को शो करते हैं, दोनों को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। अब बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या फ़र्क है। अब जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, कराची और लाहौर का मैंने फ़र्क डिफ्रेंशिएट किया ताकि आपको समझ आ सके कि कराची की बिरयानी मशहूर होती है और लाहौर का जो है पुलाव, ये एक फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट आप बना सकते हैं और बनाने के बाद उसको इनलाइन कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू भी लोग अर्न करते हैं। तो ये चीज़ भी हम इन डीप पढ़ेंगे और आगे इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट कहलाता है हमारा फ़ोटो मैनिपुलेशन टेक्निक, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? फ़ोटो एडिटिंग को कहते हैं बेसिकली। जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि डिफरेंट फ़ोटो एडिटिंग के लिए लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ़ोटोशॉप बेसिकली बना ही इसी पर्पज़ के लिए था कि फ़ोटो एडिटिंग की जाए। फ़ोटोशॉप का मतलब ये था कि आप एडिटिंग के लिए यूज़ करें आप, ठीक है ना। तो मैं ज़रा दिखा दे रहा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ डिफरेंट फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। तो फ़ोटो एडिटिंग भी सीखेंगे हम कि किस तरीके से फ़ोटो एडिटिंग की जाती है फ़ोटोशॉप के थ्रू, और किस तरीके से डिफरेंट नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप को, ठीक है। स्कार्स वगैरह नॉर्मली जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हमें, जो चीज़ विजिबल हो रही होती है, मार्क्स वगैरह फेस पे जो मार्क्स होते हैं वो भी विजिबल हो रहे होते हैं। तो उस मार्क्स को भी किस तरीके से जो है वो स्ट्रेन करके हटाते हैं या उसको जो हील करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी फ़ोटो एडिटिंग यूज़ होती है, जो एक अहम पार्ट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ कंटेंट थे जो कि हमने पढ़ ली, और ये सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे हम। और इसको बनाने के बाद ही एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाया जाता है, और जिसकी मार्केट में वैल्यू है, और इस पर कमांड हासिल करके ही फिर हम जो है वो अर्निंग करेंगे, या इसके थ्रू हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ पार्ट है, अब ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अब मेन सवाल ये है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है बाय द वे। तो बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी आपको अगर आप यूट्यूब में देखें, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म में देखें, तो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डेफिनेशन मिल रही होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हम चीज़ों को बहुत जो है वो आसान करेंगे अपने लिए ताकि समझ आ सके कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है, ठीक है ना। तो एक छोटी सी जो है वो डेफिनेशन मैंने लिखी है कि what is graphic designing, the art or profession of visual communication that combines images, words and ideas to convey information to an audience, especially to produce a specific effect। यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए कोई भी कंटेंट बनाना, और उन कंटेंट के अंदर इमेजेस, कोई वर्ड्स, आइडियाज़ देना, वो सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाती हैं। यानी कि इसको आम तौर पर हम ये कहेंगे बड़े आसानी से कि जैसे एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट क्या करता है, कैनवस के ऊपर मुख्तलिफ कोई सी चीज़ पेंट करता है, पेंट बनाने के बाद वो चीज़ विजुअली कंटेंट सामने आ जाती है।
जब वो चीज़ सामने आती है तो वो चीज़ क्या कहलाती है हमारी, वो चीज़ हमारी कहलाती है आर्ट। ठीक है, तो सिमिलरली ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी विजुअल कम्युनिकेशन का जरिया होता है, यानी कि कलर्स को, कलर थीम को यूज़ करके हम कोई भी चीज़ बनाएं तो वो चीज़ हमारी कहलाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, और इसकी एग्जांपल ऐसे भी हम लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी बड़े आराम से कि नॉर्मली फिल्म्स होती हैं, जो हम फिल्म देखते हैं या कोई भी प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर या कहीं पे भी, तो वो चीज़ विजुअली हमारे माइंड में आसानी से बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि कोई भी विजुअल चीज़ होगी, जो चीज़ नज़र आ रही होगी, तो उसको आराम से पिक करता है। ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन की जो जितनी चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड पे आराम से अंडरस्टैंडेबल होती हैं, वो समझ आ जाती हैं और वो चीज़ माइंड में मार्क कर जाती है। रादर देन कोई चीज़ हम वर्बली बोलें या कोई चीज़ हम वैसे ही बात करें तो वो चीज़ याद नहीं रहती, अक्सर लोग भूल जाते हैं। लेकिन कोई विजुअल इफेक्ट या कोई कार्टूनिश, जैसे ये आपके सामने कार्टून है, ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी शो हो रहा है कि ये चीज़, जिसमें थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चीज़ हो सकती है, कोई इंटेरोगेशन है, तो ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी। बजाय इसके कोई वर्डिंग हो ऐसी, तो ये चीज़ माइंड में नहीं रहती, इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मीनिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? आई थिंक आवाज़ कट रही है। आवाज़ आ रही है? अब आ रही है क्लियर? चलें ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर है? चीज़ें समझ आ रही हैं यहाँ तक आपको? बिल्कुल बेसिक की चीज़ें थी और कुछ बातें ऐसी थी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ज़रूरी होती है। अभी तो हम इस पे काम करेंगे, अभी तो फ़िलहाल सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि किस तरीके से जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती है। अब आते हैं हम इसके अहम तरीन पार्ट पे, जो कि कहलाता है इसका एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि जिसको यूज़ करके एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाया जाता है। ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि अगर आप इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगी या करेंगे तो इन एलिमेंट्स को यूज़ करके ही एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाया जाता है। और अगर कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर आपके किसी कंटेंट को या आपकी किसी वर्किंग को देखेगा तो वो इन खास एलिमेंट्स की बुनियाद पर ही जज करेगा कि आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हो या आप एक बिगिनर हो। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हम जो है पढ़ेंगे कि इन एलिमेंट्स को माइंड में रखते हुए ही कोई चीज़ हम डिज़ाइन करेंगे ताकि वो चीज़ समझ आ सके बाद में। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट होता है जिसको हमें माइंड में रखना होता है बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और वो एलिमेंट कहलाती है लाइनिंग। यानी कि हम कोई भी कंटेंट बनाएंगे तो उसमें जो लाइन हम यूज़ करेंगे वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, व्हाट इज लाइन? लाइन वही चीज़ होती है कि दो पॉइंट जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइन। ठीक है, डिफरेंट किस्म की लाइन होती है जो हम यूज़ करते हैं कंटेंट के मुताबिक, जो ग्राफिक डिज़ाइनर के हम डिज़ाइनर यूज़ करते हैं उसके लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला क्या है? ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम यूज़ करेंगे, डायगोनल लाइन यूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइंस यूज़ करेंगे। ये वो सारे लाइन है कि जिसको यूज़ करके हम कोई भी कंटेंट हम बनाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कलर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कलर्स की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है कि कलर्स कौन कौन से कलर हम यूज़ करेंगे, कि कलर्स का इस्तेमाल एक ग्राफिक डिज़ाइनर को रिप्रेजेंट करता है कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर कितने अच्छे कलर्स यूज़ कर सकता है और उस कलर को यूज़ करके वो कोई भी कंटेंट बना सकता है। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो कलर्स होती है ना वो बेसिकली पोर्ट्रे मोड, यानी कि आपने जो चीज़ बनाई उसके मोड को वो जाहिर करता है कि किस मोड में, यानी कि लाइट है, डेप्थ है, क्या है, ये सारी चीज़ें उसको शो करती हैं। ठीक है, अच्छा, और कलर्स के अलावा ये तो मेन कलर है, सॉलिड कलर जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कलर्स होते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर के इनसाइड ऑप्शंस होते हैं, हम उसमें यूज़ करेंगे। तो वो कलर्स कौन कौन से होते हैं? सैचुरेशंस होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, ओपेसिटी होती है, ब्लेंडिंग ऑप्शन जिसे कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक लाइन था पहला पार्ट, दूसरा था कलर, तीसरा पार्ट कहलाता है स्पेस।
अच्छा, स्पेस क्या चीज़ होती है? अच्छा, आपके सामने ये एक डायग्राम मैंने बनाई है जो कि शायद आपको नहीं समझ आ रही हो, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। कि बीच में देखें वाइट कलर है और उसके सराउंडिंग में ब्लैक है, ठीक है। अब ये ऐसा ही है कि वाइट कलर वो कलर होता है कि जिसको जज करना हमारे माइंड को बहुत आसान होता है, ठीक है। यानी कि इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप पूरे रूम में अंधेरा कर दें और अंधेरे करने के बाद अगर एक लाइट या कोई भी लाइट पार्टिकल रूम के अंदर जाएगा तो वो जो पार्ट होगा लाइट वाला वो चीज़ नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो वो पार्ट हमारी जो कहलाएगी वो कहलाती है स्पेस पार्टिकल, ठीक है। यानी कि सिंपल से मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो वो ऐसे कि वाइट पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, ह्यूमन आई को ईजियर टू रीड होता है, यानी कि आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे? इसकी एग्जांपल बहुत आसान है जो आपको अभी समझ मम्मा आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रानी आंटी की कॉल आ रही। ठीक है। अब ये गूगल है जो मैंने इसका इंटरफेस ओपन किया है और इसके सराउंडिंग में अगर आप देखें तो ये पूरा वाइट कलर है, लेकिन सेंटर में जो है वो कोई भी कलर शो हुआ है, यानी कि अगर हम ये सेंटर वाला पार्ट हटा दें तो पूरा ही वाइट होगा। तो इस वाइट कलर की वजह से हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है वो पढ़ना आसान हो गया, तो इसको हम देख के ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वाइट कलर को यूज़ करके जो हमारा माइंड है वो बेसिकली फ्रंट पार्ट को जज करना आसान करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहलाती है स्पेसिंग, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर एक अहम पार्ट प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट होता है फॉर्म। फॉर्म कहते हैं शेप को, यानी कि किस टाइप की शेप हम जो बनाएंगे। शेप में बहुत से किस्म के शेप्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना है, लाइक इलिप्स होती है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, क्यूबिक होता है, पिरामिड होते हैं। ये डिफरेंट शेप्स हैं जो कि हम कंटेंट के लिहाज से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये डिफरेंट शेप्स, फॉर्म्स, 3D फॉर्म्स, 2D फॉर्म्स, ये सारी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक पार्ट है टाइप। टाइप कहते हैं जो लेटर, जो फॉन्ट हम यूज़ करेंगे वो वाला पार्ट कहलाता है टाइप, ठीक है, जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़बान में कहते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। तो टाइपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप कोई कंटेंट या कोई आइडिया शेयर कर रहे होते हो, तो उसमें टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो फॉन्ट होते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ फंकी स्टाइल होते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रेट यानी कि सिंपल टाइप जो होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो टाइपोग्राफी यूज़ होती है जो कि आपके कंटेंट को शो करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक आखिरी पार्ट है जिसको जो कहलाता है टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर कहते हैं बेसिकली आपके सरफेस वाला पार्ट होता है, यानी कि जो आपका सरफेस होता है इसको हम फील करते हैं कि वो सरफेस स्मूथ है, रफ है, ठीक है, ग्लॉसी है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि मैं ज़रा इसको बताता चलूँ कि टेक्सचर क्या होता है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया टेक्सचर डिज़ाइन, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्सचर को यूज़ करके हम कंटेंट को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें टेक्सचर कहलाती हैं, यानी कि किस टाइप की टेक्सचर है जिसको हम यूज़ करेंगे एज पर आवर कस्टमर डिमांड। जो कस्टमर या क्लाइंट हमसे मांगेगा उस तरह से हमें जो टेक्सचर होता है अपने कंटेंट का वो हमें रखना पड़ता है, ठीक है। ये डिफरेंट टेक्सचर हैं, ये आपके सामने स्मूथ सरफेस होता है, कुछ थोड़े से रफ होता है, थोड़ा अनइवन होती है। ये सारी चीज़ें टेक्सचर कहलाती हैं, ठीक है। तो ये 6-7 एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना है और इसको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि इसको यूज़ करके ही एक प्रोफेशनल या फुल स्टैक ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाया जा सकता है, जो कि बाद में कोई अगर व्यूअर देखे तो वो समझ सके कि आपका काम एक प्रोफेशनल काम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लाइन है नंबर 1, कलर है, ठीक है, स्पेस है कि जिसको माइंड में रखते हुए हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे, कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सो कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है?
अच्छा, इसको मैं अपने पास रिकॉर्ड कर ले रहा ताकि इन केस अगर बाद में कुछ समझना हो आपको तो आप ये जो है वो इस लेक्चर को देख सकें और देख के जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या चीज़ है। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है और इस ओवरव्यू को ही यूज़ करके हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तो हम पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे और फिर इसको आगे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आज तो बिल्कुल बिगिनर क्लास थी, स्टार्ट की थी, तो अभी तो हम फिलहाल यहीं रखते हैं क्योंकि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, एकदम से सारी चीज़ें समझ नहीं आती ना। तो फिलहाल पहले हम अपने लेक्चर को एक बार ओवरव्यू कर लें, दोबारा देख लें कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ होती है, हम जो है और उसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे आगे, ये चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है। और हमने एलिमेंट्स पढ़े कि किन एलिमेंट्स को हमें यूज़ करना है और कंटेंट बनाते हुए, डिज़ाइन करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है